नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। मौसम विशेषज्ञों की चेतावनी ने खेती से जुड़े हर व्यक्ति की चिंता को बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2026 में अल नीनो की स्थिति एक बार फिर से सक्रिय हो सकती है और इसका सीधा असर देश के मानसून, बारिश की मात्रा और फसलों की पैदावार पर पड़ने वाला है। ऐसे में किसानों के लिए अभी से सतर्क होना बेहद जरूरी है। अल नीनो दरअसल प्रशांत महासागर के तापमान में होने वाला असामान्य बदलाव है, जो पूरी दुनिया के सामने चक्र को प्रभावित करता है। भारत जैसे देश जहां पर खेती काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है, वहां पर अल नीनो का मतलब अक्सर कम बारिश, सूखे जैसे हालात और सिंचाई की बढ़ती परेशानी होता है। इस बारे में हमने देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर एस.एन. पांडे जी से बात की। चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। जिस तरह से अभी ला नीना का फेज चल रहा है, लेकिन जिस तरह से अब ला नीना फरवरी लास्ट तक न्यूट्रल स्थिति में आने की पूरी संभावना मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं और इसके बाद फिर अल नीनो की भी आशंका है कि अल नीनो जो हमारे भारत का मानसून का सीजन होता है, ये मानसून का सीजन जून से स्टार्ट होके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलता है। इन दोनों अल नीनो रहने की संभावना मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ला नीना और अल नीनो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान और वायुमंडलीय स्थितियों में होने वाले दो प्रमुख प्राकृतिक बदलाव हैं जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करते हैं। अल नीनो प्रशांत महासागर के गर्म होने का चरण है और ये वार्म फेज भी कहा जाता है। तब व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और जब व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो ये हमारे भारत के मानसून वाली हवाएं जो भारत में नमी लेके आती हैं उनको प्रभावित करती हैं और अल नीनो भारत में कम वर्षा और सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है। ये स्थितियां वैश्विक रूप में इनका प्रभाव पड़ता है और ला नीना प्रशांत महासागर के ठंडा होने पर होती है जो इस समय चल रही है, लेकिन ला नीना की स्थिति में सर्दी ज्यादा पड़ती है। भारतीय मानसून के लिए इसको अच्छा माना जाता है और इसका असर अमेरिका, एशिया और कनाडा में भी भारी बारिश के रूप में पड़ता है। तो ये दोनों फेज कई सालों में हमारे देश के मानसून को प्रभावित करते हैं और अगर ये अल नीनो का फेज हमारे मानसून के समय रहता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है और भारतीय मानसून को प्रभावित करने के साथ ही हमारे देश के लिए ये बारिश की जो गतिविधियां होती हैं, जो बारिश होती है, उसको प्रभावित करता है। तो अभी जितने भी हमारी वैश्विक मौसमी प्रणालियां हैं या मौसमी एजेंसियां हैं, वो इस चीज को कह रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो 2026 का भारतीय मानसून होगा उसको ये प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि वेदर एक्सपर्ट ने बताया कि जुलाई से सितंबर 2026 के बीच अल नीनो का असर ज्यादा दिखाई दे सकता है। यही समय खरीफ फसलों के लिए सबसे अहम होता है। धान, खरीद, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों को अगर पर्याप्त बारिश नहीं मिली तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। साल की शुरुआत यानी कि जनवरी से मार्च के बीच मौसम सामान्य से अलग रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में कम बारिश की आशंका है, जिससे रबी फसलें खासकर गेहूं प्रभावित हो सकती है। इस समय जहां गेहूं दाना भरने की अवस्था में होता है और नमी की कमी से सिंचाई का खर्च बढ़ सकता है। हालांकि मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ठंडे मौसम की वजह से गेहूं, सरसों और चने की गुणवत्ता बेहतर रहने की संभावना है। वहीं मानसून सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। अगर 2026 में अल नीनो मजबूत हुआ तो असर सिर्फ फसलों पर नहीं बल्कि पशुपालन, भूजल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अगर 2026 में अल नीनो मजबूत हुआ तो असर सिर्फ फसलों पर नहीं बल्कि पशुपालन, भूजल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसीलिए किसानों के लिए अभी से पानी के बेहतर प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों और समझदारी भरी खेती की तैयारी करना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी के साथ मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देख रही है किसान इंडिया। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हाँ,
मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।